जो बच्चा मिसिंग है उसका वो इल्ज़ाम उन्होंने कि इसे मालूम है सब, जिसने सुसाइड करा है। मुझे लिटरली आप बताइए, मेरे आंसू आ रहे थे उस बच्ची को देख के। वो जो बच्ची 5-6 साल की, उसके कोई आए जानने वाले, बेटा कैसे, वो पापा ने रस्सी लगा ली और इस तरीके से। और हमारे बड़े भाई हैं हारून, उनका बेटा है, वो ड्रग्स लेता है, तो देखा तो बेटा उनका हैंग हुआ पड़ा है, लटका पड़ा है पंखे से नहीं, वो सीढ़ी होती है एक लोहे की, उस पे रस्सी बांध के उसने आत्महत्या करी हुई थी। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया नगर में। जामिया नगर के बटला हाउस से एक मामला आया है सुसाइड का, कि एक लड़के ने सुसाइड की है और हमारे साथ में इस टाइम सिकंदर साहब हैं। मतलब क्यों किया होगा उसने सुसाइड? अस्सलाम वालेकुम हज़रत। देखिए ऐसा है, ये L18 है एक जगह खलीला मस्जिद के पास, वहाँ से कुछ चंद दूरी पर है। वहाँ रहते हैं हारून साहब। हारून साहब जो हैं वो करते हैं एम्ब्रॉयडरी का काम। उनका बेटा है जो 32 से 33 साल का है, जिसका नाम है मोहम्मद फ़रीद। उसका क्या हुआ कि उससे जब वो ऊपर चढ़े हैं जैसे नहाने के लिए 8:30 बजे के दरमियान, तो देखा तो बेटा उनका हैंग हुआ पड़ा है, लटका पड़ा है पंखे से नहीं, वो सीढ़ी होती है एक लोहे की, उस पे रस्सी बांध के उसने आत्महत्या करी हुई थी। हमारे बड़े भाई हैं हारून, उनका बेटा है, वो ड्रग्स लेता है। वो लड़का जिसने सुसाइड किया? हाँ, वो ड्रग्स लेता है। और जो उसके 3 बच्चे हैं मासूम, 2 बेटी हैं, एक तकरीबन 4 से 5 साल की है, एक तकरीबन 6 से 7 साल की है, जिसने सुसाइड करा है, और एक गोद में बच्चा है। अब ये हुआ क्या है, अभी 20 दिन पहले बाज़ार के अंदर से एक लड़का गायब है। कितने दिन से? 20 दिन से, 18-20 दिन से। तो उसमें उसकी फैमिली ने इनका नाम लिखवाया है, क्योंकि वो भी ड्रग्स लेता है। ये लोग दोनों निज़ामुद्दीन गए थे साथ। निज़ामुद्दीन आप भी जानते हैं कि वो एक अड्डा है, और वहाँ पर से जाने के बाद ये अपने घर, वो अपने घर। अब उसकी कंप्लेंट दे दिया तो पुलिस वालों ने उसे बुलाया, 2-3 बार बुलाया कि भी क्या है, तुम्हारे साथ कहाँ था, क्या सारी चीज़ पूछी। उसके बहनों इसको साथ लेके जाते थे, लाके फिर घर छोड़ देते थे। रात के टाइम कल क्या हुआ है, कल उसकी फैमिली से, जो बच्चा खोया हुआ है उसकी फैमिली से, उसके घर से औरतें आईं उनके घर पर, और उनके माँ बाप के साथ मिसबिहेव करा, गाली वाली देने लगी, और इसे पता है ये वो, उसके चांटा भी मारा। तो वो फिर एक हैं ज़हीर, उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसे मत करो, अगर इसके तुम्हें लाना है इसे, हम इसके माँ बाप को भी लाएंगे, लेकिन आप 2 दिन का मौका दो, अगर इसे पता है तो हम पता करके। ये लोग चले गए। लेकिन क्या हुआ, रात 12 बजे तक तो उन्होंने देखा, सुबह आके देखते हैं तो वो लटका हुआ मिलता है, सुसाइड। जो बच्चा मिसिंग है उसका वो इल्ज़ाम उन्होंने कि इसे मालूम है सब, जिसने सुसाइड करा है। अब जो है फिर पुलिस जो है तकरीबन पुलिस को कॉल करा गया, पुलिस जो है तकरीबन आई, और उसके बाद जो है PC 112 में कॉल करा। उसके बाद फॉरेंसिक वाले सारी चीज़ें टीम आ गई हैं, अब उसको मेडिकल लेके जा चुके हैं। देखिए ऐसा है, ये जो जितने भी नशा करने वाले बच्चे होते हैं ना, इनका एक संगठन होता है, एक ग्रुप होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। घर वालों को तो बेचारों को नहीं पता होता, लेकिन घर वालों को ये इतना पता होता है ये उसके साथ बैठता उठता है, तो वो भी इसी चीज़ का, इतनी मतलब गंदी चीज़ का आदी, और वो भी जो खोने वाला है वो भी, और जिसने ये अमल करा है वो भी। तो उसने सुसाइड क्यों किया, मतलब क्या वजह रही? देखिए ये तो बेहतर जो जाने वाला है वो बता सकता है, लेकिन जो आपको मैंने बात बताई कि पुलिस वाले भी उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए बुला रहे हैं। किसको? इस लड़के को जिसने सुसाइड करी है, कि भाई बताओ। तो पुलिस वालों ने ये कह के भाई हम जब भी बुलाएंगे आपको यहाँ आना पड़ेगा। पुलिस वालों की सही है कि भाई अगर आप मेरा भी कोई खोएगा, मैं आपको बताऊँगा तो आप भी आना पड़ेगा ना, जवाब देगी। अगर नहीं है तो मन में कुछ, ये 3 आए, लेके गए और घर। लेकिन कल जो हुआ है वो फैमिली वाले आ गए और उन्होंने उससे सवालात, वो क्या हुआ, उसके दिमाग में क्या चीज़ हुई, उसने अपने आप को इस दरिंदगी जिससे उसकी आखिरत भी ख़राब हो गई, और बिल्कुल उस मासूम बच्चियों पर, और उनके 2 बेटियां हैं। एक बेटी तकरीबन दरमियान 4-5 साल की है, एक 5 से 6 साल की, और एक बेटा गोद में है। और कोई उनके घर में? हाँ, उसके घर में उसका छोटा भाई है, वो मैरिड है, और बड़े जो उसके वालिद हैं, वालिद जो है एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं। हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कैसे? जैसे हमारे पड़ोस का कोई बच्चा हम देख रहे हैं वो संगत में बुरी में, हम वो हक अब नहीं रहा हम पर कि हम उसे टोक सकें
डर लगता है कि हम टोकेंगे उसके माँ बाप हमें वो करेंगे, और जो माँ बाप ये कहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे बिगड़ गया, वो सफ़ेद झूठ बोल रहे होते हैं अपने आप से, हमारे और आपसे नहीं बोल रहे होते हैं। क्योंकि अल्लाह ने एक निज़ाम ऐसा बनाया है कि अब मेरा माशाल्लाह एक बेटा अली है, बेटी है, फिर मेरा एक बेटा मुस्तफ़ा है। अगर अली पास आउट हो गया 12th, अब वो कॉलेज के लिए ट्राई कर रहा है, अब वो कुछ की ऐसे ऐप में पड़ जाए और फिर मैं कहूँ मुझे नहीं पता, कैसे नहीं पता, मैं उस उम्र से निकल चुका हूँ, जब भी तो मैं बाप बना हूँ ना, बालिग होके बाप बना हूँ ना। अब वो तो उस उम्र में है, तो उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये चीज़ें एक समाज की हैं। अब ये जैसे यहाँ पर इतना ये सारी चीज़ आए दिन बढ़ रही है, नशे की आए दिन ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, तो इस पे विराम लग सकता है। विराम जब ही लगेगा जब जैसे बड़े बूढ़े चबूतरे पे बैठ जाते थे घर के और पूछते थे भाई कैसे खड़ा है, कैसे तुम यहाँ पर ये चीज़। पहले नहीं बुरा हाँ, मानते थे लोग। बुरा, अरे पहले तो पड़ोसी चांटा मारता था अपना बच्चा समझ के। अब तो आप कह नहीं सकते। अब पड़ोसी को तो छोड़िए, चाचा नहीं मार सकता। मुझे लिटरली आप बताइए, मेरे आंसू आ रहे थे उस बच्ची को देख के। वो जो बच्ची 5-6 साल की, उसके कोई आए जानने वाले, बेटा कैसे, वो पापा ने रस्सी लगा ली और इस तरीके से। आप बता, हाँ वो बच्ची, अगर वो बच्ची मासूम ना होती, बड़ी होती, तो वो बताने की कंडीशन में ना होती, रो रही होती। लेकिन मासूम बच्चों का